द ब्रह्मपुत्र रिवर, वो रिवर जिसने अहोम साम्राज्य को देखा है। इसी के किनारे पे अहोम साम्राज्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, मुगलों को हराया, अंग्रेजों को भी हराया। और हमेशा ही ये एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि कभी कुछ हिस्टोरिकल हो जाता है, जैसे कभी अहोम साम्राज्य से रिलेटेड कुछ न्यूज पूछ लिया तब इससे रिलेटेड आ गया कुछ भी, है ना। उसके साथ साथ कभी चाइना वहां पे डैम्स बना रहा है बड़े बड़े, तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो उसी से रिलेट करते हुए ये रिवर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर हम लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा ही। तो पढ़ते हैं। वैसे बहुत ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि बहुत टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट पूरा कवर करा दूंगा ये। तो बस शुरू करते हैं एक बार कि हमारी जो ये रिवर्स की मास्टर क्लास है, हम लोग ने पावर आईएएस पे नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मेरा नाम यशराज शिव है और आप देख रहे हैं पावर आईएएस। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग कि गंगा हमने कवर कराई ली है, हमारा ब्रह्मपुत्र करेंगे, इसके बाद इंडस करेंगे, फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स करेंगे और फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स करेंगे। ओके चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपके सामने ये दिख रहा है, ये 3 मैप है, ये A3 साइज का पेपर है जो A4 से काफी बड़ा होता है। आपको ये मैप मैंने मेरा बनाया हुआ मैप है, आप देख रहे हो एक ही मैप में इतना इन्फॉर्मेशन है ना कि सिर्फ सुबह इसको उठ के अगर देख लो तो अच्छा खासा क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, अगर इससे कुछ भी आ गया तो। ओके तो इस मैप का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, पावर आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अपने लिए भी। आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट ओरिजिन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेन का थोड़ा सा निप पतला करूंगा, ओके अच्छे बच्चों की तरह। चलो आ जाओ, अब ये ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नाम काफी अटपटा सा है और याद भी नहीं होता, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, कहीं स्पेलिंग स्पेलिंग में ना खेल जाए। नहीं खेलते, इससे मजाक कर रहा हूँ। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है हमारा, कैलाश रेंज के नियर मानसरोवर लेक के पास है, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता था। अब माना जाता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अभी इस समय जो इसका ओरिजिन है ना, वो आंगसी के पास से माना जाता है, आंगसी ग्लेशियर के पास से माना जाता है। अब एनसीईआरटी में जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2880, लेकिन वैसे और सोर्सेज जो भी हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स वगैरह हैं, वो लोग कितना बताते हैं, वो लोग बताते हैं 3080 किलोमीटर इसकी पूरी जो लेंथ है। ओके इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी, इसको सौरो ऑफ असम कहते हैं, है ना। कहाँ का सौरो? असम का, है ना। उसके बाद जो दामोदर है उसको कहाँ का कहते हैं? उसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो ये 3 जो दुखदायी नदियां हैं, ये आप याद कर लेना भाई कि कहाँ का कितना किसका सौरो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज भी कर देता है, कभी एग्जाम में समझ नहीं आता, लोग दामोदर और कोसी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी ब्रह्मपुत्र को आसाम की जगह बंगाल का भी या बांग्लादेश का भी कर देते हैं। तो इस तरह से खेल जाती है यूपीएससी हमेशा छोटे चीजों में, है ना, तो याद रखेंगे। उसके साथ 9th लार्जेस्ट रिवर है बाई डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से मतलब क्या होता है कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में वो पानी लेके जा रही है। 9th लार्जेस्ट, 15th लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो है 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की, जो कि इसी के बेसिन सिचुएटेड है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक बेसिक सा, सभी पढ़ाते हैं ये सब कुछ बताई देते हैं हम लोग, है ना। हम लोग और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा में चलते हैं। बाजू ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड रिवर से सबसे बढ़िया एग्जांपल ब्रेडेड रिवर का है तुम्हारी मम्मी की चोटियां, या जिसकी भी चोटी देखे हो तुम कभी, मम्मी की देखते होगे, तो ये देखो ऐसे रहता है कुछ, है ना। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे बीच में देख लो काफी सारे वो छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। तो इस रिवर में काफी आइलैंड्स हमको मिलेंगे देखने को। अब वैसे आइलैंड तो बहुत सारे मिलते हैं, बट उसमें एक आइलैंड है मजुली। कौन सी? मजुली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनलैंड आइलैंड है। अब वैसे एक चीज और जानने लायक है, क्योंकि ये जो ब्रेडेड पैटर्न है ना, इसकी वजह से कहीं कहीं पर इसकी जो किनारे की वो बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, इस वजह से कई बड़े बड़े आइलैंड बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नाम देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है लोहित। लोहित ऐसा नहीं है कि एकदम प्रूव्ड है कि ब्रह्मपुत्र का ही एंशिएंट नेम है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, रिसर्चर्स जो हिस्टोरियंस है, कि जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, जो सबसे ईस्ट में, ईस्ट साइड की सबसे सबसे ईस्ट में इंडिया की नदी लोहित कही गई है, कि कोई लोहित नाम की नदी है जो सबसे ईस्ट में बहती है। तो उसको कहा जाता है कि ये लोहित शायद संस्कृत नाम है ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र भी संस्कृत नाम ही है, लेकिन कहते हैं कि एंशिएंट में लोहित कहा जाता था। इसी लोहित से मिलता जुलता अभी लुहित ये नाम असम में प्रचलित है। असम में लोग लुहित कहकर ब्रह्मपुत्र को संबोधित करते हैं। उसके साथ साथ असम और वहां के जो अरुणाचल प्रदेश की जो बोडो लोगों की जनसंख्या है, बोडो, है ना, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो हो तो भाई सॉरी, बोडो, है ना, बोडो कहते हैं ना, बोडो लोग जो है वो लोग इसको बुल्लमबुथुर कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो साउंड क्रिएट करता है उसकी वजह से इसको बुल्लमबुथुर कहते हैं। साउंड ऐसा गड़गड़ गड़गड़ साउंड क्रिएट करता था, वो लोग कहते हैं बुल्लमबुथुर, मतलब नाम तो बढ़िया है। और अभी भी ऐसा भी कहा जाता है कि बुल्लमबुथुर से ही अभी का जो प्रेजेंट नेम है ब्रह्मपुत्र जो है बीपी, वो अभी किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी लेके चलूंगा, है ना, तेजी तेजी करते हैं इसको, जरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिविजन करते हैं बढ़िया से। अब ये मजुली आइलैंड मैंने बताया तुमको, मजुली आइलैंड बनती है, पेन का कलर करेंगे चेंज, पिंक नहीं ब्लैक करते हैं। ये मजुली आइलैंड बनती है। मजुली आइलैंड में तुम देखोगे ना कि 2 ऐसे धाराओं में टूट गई है यहाँ पे, है ना, ये देखो 2 धाराओं में टूट गई है ना रिवर। अब ये जो 2 धाराओं में टूट गई है, इस ऊपर वाली धारा का नाम याद रखना, बहुत ही बढ़िया सा नाम है, खेर कुतिया। ठीक है, ठीक है, इसका नाम खेर कुतिया है। तो जैसे उसमें डॉल्फिन का नाम सूसू था और हुईहू था, तो वैसे यहाँ पे भी इसका नाम खेर कुतिया है। लाइट चली गई थी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने शायद ये बता दिया कि ऊपर वाला आइलैंड जो है ये खेर कुतिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो ये रिवर मैंने पहले ही बना के रख दी है थोड़ी सी, इसका जो भी आउटलाइन वगैरह है। उसके साथ यहाँ पे देख लो 2 ट्रिक लिखी हुई है तुम्हारे सामने।
एक ट्रिक है शुभ काम मन से टेस्ट करो, एक ट्रिक है दिल है धन। ठीक, दिल है धन, असली जो धन होता है हमारा क्या होता है, दिल, है ना। एकदम गहराई में चलो साथ में मेरे। अब ये स्टार्ट कहां से होता है हम सबने पढ़ लिया, इसके पहले ही मैंने बता दिया था यार, चारलांगडुंग और उसके बाद यहाँ पे आंगसी ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर बताया था मैंने, आंगसी ग्लेशियर, है ना। कौन सा कलर लें, येलो लेते हैं, रेड लेते हैं। कौन सा ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से यहाँ पे स्टार्ट होता है। आंगसी ग्लेशियर के पास में ही मानसरोवर है, या यूं कहूं कि मानसरोवर के पास में आंगसी ग्लेशियर है ना। मानसरोवर के पास में आंगसी ग्लेशियर है। मानसरोवर के ऊपर जाओगे तो हमारा कैलाश पर्वत मिलेगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। शुरू में पिक्चर भी मैंने दिखाई थी तुमको। अब यहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हिमालय है, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा हिमालय रेंज। इसके पैरेलल जब चलती है ना, तो इसकी लगभग 1200 किलोमीटर पैरेलल इसके सीधे सीधे चलती चली जाती है। उसके बाद ये 1200 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा नामचा बरवा, जहां से ये घूम के इंडिया में घुसती है साउथ की तरफ। अब इंडिया में घुसती है, घुसती कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अब अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है पता है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं, बताना। यहाँ पे इसका नाम होता है सिहाग। क्या होता है, शिहांग होता है। जब अरुणाचल प्रदेश के पर्वत वाले एरिया में घुसती है, जब माउंटेन एरिया में घुसती है ना, तब इसका नाम क्या होता है, सिहांग होता है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से घुसते हुए जब ये लैंड एरियाज में आती है, थोड़े से जहां पे पहाड़ खत्म होते हैं, तब इसका नाम यहाँ पे हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग। अब सिहांग और दिहांग तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ नदियां मिलेंगी भी, तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। इसमें क्या है, कोड क्या है इसका, दिल धन, DLD। ठीक है, सबसे पहले दिल से यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे दिहांग है ना, इसी तरह से इसी नाम से एकदम मिलता जुलता नाम क्या है, दिबांग। क्या नाम है, दिबांग नाम है। ठीक है, अब ये दिबांग नाम हो गया तुम्हारा, ये याद रखना है। ठीक है, कि दिबांग मिलता जुलता नाम ही है। अब इसी जगह पे यहीं पे हमारी एक और नदी है, जो कि है लोहित। अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं ना, जो है ना, यहाँ पे हो सकता दिख ही ना रहा हो। तो कौन सा नाम है, लोहित। अब ये जहां पे दिबांग और लोहित आगे से मिल जाती हैं, वो नदी, ये नदी जो अभी तक शांको, यारलुंग, गांगो ये सब कह रही जा रही थी इसका नाम, यहाँ पे आके इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और इसके पहले मैंने तुमको बताया ही कि क्या 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 नाम था, और एक बार देख लेते हैं। तो कहाँ गया, ये बुल्लम्बुथुर, लोहित, लोहित, ये सब इसको नाम जो था वो तो था ही। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नदी है, यहाँ पे दिबांग हो गई, लोहित हो गई। इसके बाद यहाँ नागालैंड से ऐसे, भाई पेन चेंज करने का काश अपने आप हो जाता, पेन चेंज कितना बढ़िया रहता। यहां से ये जुड़ती है, क्या नाम है इसका, धानश्री। क्या नाम है इसका, धानश्री। ठीक है, धानश्री रिवर यहाँ से जुड़ती है नागालैंड से आके यहाँ पे, इसी रिवर में, ब्रह्मपुत्र में, आसाम में ही। उसके बाद ऊपर वाले चलते हैं। ऊपर वाले का कोड क्या है, मतलब इस साइड के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का, शुभ काम मन से टेस्ट करो। ठीक है, शुभ शुभ काम सारे मन से टेस्ट करो, उसके बाद उसमें आगे बढ़ो, है ना। बढ़िया कोड है। चलो इस कोड को और बढ़िया बनाते हैं हम लोग, एकदम धीरे धीरे करेंगे। अब शुभ से क्या हो गया, शुभांश्री। यहाँ पे मिल गई कहीं शुभांश्री तुमको, क्या नाम पड़ गया, शुभांश्री। ठीक है, अब उसके बाद काम, शुभ काम, यहां से इसका नाम हो गया कामेंग। उसके बाद एक और रिवर है हमारी, मानस। मानस हम सबको पता है भाई साहब, मानस के पास मानस नेशनल पार्क है, जहां पे वो वन हॉर्न वाला राइनो मिलता है। उसके बाद से क्या है, संकोश। यहाँ पे कहीं संकोच मिलेगी, है ना, यहाँ पे कहीं संकोच मिलेगा तुमको। संतोष हो गया, मानस में घूमे। पहली बात, शुभ काम किए, क्या हुआ, तुमने शुभ किया, काम किया, अब मन लगा मानस में। शुभ काम किया, मन लगा मानस में, मन लग गया तो संतोष भी मिल गया, जहां मन लग जाता है वहां पे संतोष भी मिल जाता है। उसके बाद संतोष मिल गया तुमको। अब जब संतोष मिल गया है, तो उस संतोष का टेस्ट लेने के लिए भगवान तुमको कुछ परेशानियां देंगे। तो अब यहाँ पे तीस्ता आएगी, जो इसके बीच की बॉर्डर भी बनाती है ना। तीस्ता आ गई यहाँ पे, जो इस क्या नाम है, वेस्ट बंगाल और हमारे बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है तीस्ता। तीस्ता आके यहाँ पे मिल जाती है बंगाल में। अब गौर रखना कि ये मूर्ति कहाँ से है, मूर्ति है यहाँ पे, हिल्स है ना हमारी, ये हिल्स का नाम तो नहीं याद है तुमको, याद कर लो जरूरी है। यहाँ पे हिल है, गारो, खासी, जैती, है ना, जयंती, ये 3 हिल है। और ये कहीं पे उनका जनजातियां भी रहती है इसी नाम की। तो गारो हिल से यहाँ पे टर्न लेती है, साउथ टर्न, और सीधे जाके बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। उसके अलावा इसमें क्या चीजें पता है आपको अभी यहाँ से हमारी जो आती है पद्मा, ऐसे कुछ है, यहाँ से क्या नाम है, गंगा है नाम। इसको पिछले बताया था मैंने तुम्हें कि भाई यहाँ पे पद्मा हो जाती है गंगा से, बांग्लादेश में आते ही। और ब्रह्मपुत्र क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। यहां से एक बारक नाम की रिवर आती है, और ये होती है हमारी मेघना, जो बारक बगल में ही रहती है ना। कहाँ गया, मेघना। यहाँ पे ये भाई अपने यहाँ पे समाहित हो जाती हैं।
ये चैप्टर में बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मजूली एलिमेंट तुमको पहले ही बता दिया है, रिवर्स के लिए मैंने ट्रिक तुमको बता दी है कैसे याद रखना है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करो, अपने नोटबुक में बना लो, इसके अलावा और कुछ नहीं कराया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, मैं सब कुछ ही पढ़ा दिया पूरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वैसे सब कुछ बचा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी डॉल्फिन हो गई, यहाँ मिलती है। ठीक है, डॉल्फिन, सुसु और हीहू। ठीक, ये आसाम में, ये हिंदी में, सुसु और हीहू। उसके साथ साथ जो डैम्स वगैरह बन रहे हैं, मन तो कर रहा था वो भी इसी में करा दूं ये पूरा, लेकिन वो फिर जियो पॉलिटिकल एंगल आ जाएगा बहुत ज्यादा उसमें, तो उसमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यशराज शिव है, आप देख रहे थे पावर आईएएस। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे।